नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के एग्ज़ाम एनालिसिस में। इसमें हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और उनका एग्जैक्ट आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचाननुमा झोपड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं? और उसको कहा जाता है आपका टोपा या कोरुआ। क्या कहा जाता है? टोपा और कोरुआ। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और 4 नदियों के नाम हैं। उपयुक्त में से कितनी चंबल नदी तंत्र का भाग हैं और कौन कौन सी चंबल नदी तंत्र का भाग हैं? और इसका सही आंसर है इसमें से 2 चंबल नदी तंत्र का भाग हैं। और जैसे एक है बेडज जो बानस के माध्यम से आती है और दूसरा काली सिंध नदियाँ जो हैं ये चंबल नदी तंत्र का हिस्सा है, जबकि जो माजम है वो साबरमती की और रूपालेल आंतरिक प्रवाह की एक नदी है। ठीक है, तो इसका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले सम्मिलित हैं और इनमें से कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? और इसका सही आंसर है आपका ए और बी। ठीक है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र जो है में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ ज़िले शामिल हैं। ठीक है, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है वो आर्द्र दक्षिण में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब ये दे रखे हैं सीमेंट के उद्योग कहाँ कहाँ पे हैं उनका स्थान बताना है। ठीक है, जैसे कि जेके सीमेंट है, एसीसी है, मंगलम सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट है। और उपयुक्त में से कितने सुमेलित हैं और कितने सुमेलित हैं इसमें से हैं आपके सभी चारों के चारों सही हैं। ठीक है, जेके सीमेंट मंगरौल में, एसीसी लाखेरी में और मंगलम सीमेंट रबरियावास में या मोडक और अल्ट्राटेक जो है चित्तौड़गढ़। ठीक है, और ये चारों के चारों ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, वैधानिक स्थिति और प्रतिशत बताना है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए और इसमें से पांचवें का आपका सही आंसर हो जाएगा पहला, बी एंड सी। ठीक है, बी और सी, क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन 57.55% और अवर्गीकृत वन जो है 6.40% है, जबकि आरक्षित वन लगभग 38% के पास है। ठीक है, तो आपके बी और सी इसमें से सही हो गए। चलते हैं हम 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? और जो दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है। और इसमें से सबसे ऊपर कौन है? अचलगढ़ मतलब आपका ये तीसरा सही हो गया। ठीक है, अचलगढ़ जो है उसकी ऊंचाई 1380 मीटर है और ऋषिकेश की 1017 है, कमलनाथ की 1001 मीटर है। ठीक है, ये याद रख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना 1977 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए की गई थी। ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा है ये, जबकि ठीक है, दूसरा है वह राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर सही 3 हो जाएगा, सातवें का सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती है। और सामान्य प्रवृत्ति कैसे होती है? ये होती है आपकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पर्यटन स्थल और अवस्थिति। और आपका 9वां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ए का दूसरा, बाला किला का अलवर, बी का
चौथा गागरोन किला का झालावाड़, और नाकोड़ा का पहला हो जाएगा बालोतरा, और जो डी है उसका हो जाएगा आपका तीसरा बीकानेर। करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? बीकानेर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष का सर्वाधिक व सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले थे। सर्वाधिक और सबसे कम। ठीक है, अब इसमें से सही बताना है, और इसका आपका सही है उदयपुर और डूंगरपुर। सर्वाधिक उदयपुर और सबसे कम डूंगरपुर। ठीक है, उदयपुर डूंगरपुर 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक बाल जनसंख्या अनुपात उदयपुर में और सबसे कम डूंगरपुर में दर्ज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे 2 दिए गए हैं और इसमें हमको सही चुनना है। रणथंभौर के शासक वाघभट्ट ने तुर्कों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। ठीक है, बलबन ने बूंदी एवं चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किया, ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि विठू मेहा से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। ठीक है, ये बताना है, संबंधित नहीं है। और इसमें से कौन सा नहीं है? झूर्णा दीवान श्री प्रताप सिंह जी रा, ये वाला जो है ये नहीं है। ठीक है, और इसका कारण है कि ये रचना जो है कवि सायाजी झूला ने की थी, जबकि शेष 3 जो हैं वो इन्हीं की विठू मेहा से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। अब यह आपको इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं और इसमें बताना है सही कथन कौन कौन से हैं। कैला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है, सही है। शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ल सप्तमी को किया जाता है, ये भी ठीक है। रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला लगता है, ये भी ठीक है। तो इसके सारे सही हैं, तो इसका तीसरा हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, जोधपुर के पॉलिटेक्निक एजेंट मेक मेसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षण के लिए भेजा था? और किसको भेजा था? और ये भेजा था आपका कुशलराज सिंघवी के। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न किसान नेताओं में से कौन सा शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? हरिभाई किंकर, ये नहीं है। हरिभाई किंकर विद्या प्रचारिणी सभा और बिजोलिया किसान आंदोलन से अधिक जुड़े थे, जबकि अन्य तीनों शेखावटी किसान आंदोलन के साथ प्रमुख नेता उससे जुड़े हुए थे, प्रमुख नेता थे उनके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं? और कौन से रहे हैं? ये रहे हैं आपके भूरेलाल भैया। कौन रहे हैं? भूरेलाल भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र तीनों से भिन्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्जाई। मिर्जाई। ठीक है, पौमचा, चुनरी और लहरिया ओढ़नी वस्त्र के प्रकार हैं महिलाएं हेतु, जबकि मिर्जाई पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के घनवादों की कार्यप्रणाली और बनावट के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, और इसमें से बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो आपका ये जो सी वाला कथन है ये गलत है। जहाँ जो मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र के ग्रामीण बाजों के साथ बजाया जाने वाला एक छोटा मिट्टी का वाद्य, ये गलत है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा 18 का
तीसरा हो जाएगा। ठीक है, जहाज एक घन वाद्य है जो पीतल या मिश्र धातु का बना होता है, यह मिट्टी का वाद्य नहीं होता है, मिट्टी का मांदल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, और कौन से में हुआ था? ये हुआ था आपका हरिपुरा अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मान सिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था, और किसने किया था विरोध? ये किया था आपका नकीब खान ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राम स्नेही संप्रदाय की शाखा राम द्वारा संस्थापक संत सही सुलमित है, और इसमें से कौन सा हो जाएगा? 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा रैण, नागौर और दवरिया जी, ये मतलब चौथा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना की निम्न में से किस रेजिमेंट से संबंधित थे, और किससे संबंधित थे? ये थे आपका द ग्रेनेडियर्स, इससे संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में बंदी रखा गया था, और किसको रखा गया था? ये रखा गया था अर्जुन लाल सेठी को। 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है, और किस दुर्ग का आकर्षण है? ये है आपका कुंभलगढ़ का। ठीक है, निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी, और कौन सी आई थी? यह है आपका कछवाहा। क्वेश्चन नंबर 26। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी, और किसके नेतृत्व में नहीं भेजी थी? और ये है आपके आमिर के मानसिंह के। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें ये 3 कथन दिए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से आपके ए और बी सही हैं। 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में राम नारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया था। ठीक है, और ये 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया, ये भी ठीक है। और हेमचंद्र वाला ये जो तीसरा ऑप्शन है, ये जो है आपका गलत है। ठीक है, जो राम नारायण चौधरी 1927 के बॉम्बे अधिवेशन के प्रांतीय मंत्री चुने गए, और 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, तो ये तीसरा वाला गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 कथन दिए गए हैं और इन पर विचार करना है। और तो आपका इसमें से, वैसे मैं आपका आंसर बता दूं, ये तीनों सही हैं आपके। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, तीनों सही हैं। लोक देवता हड़बू जी किस वंश से संबंधित थे, और ये किस वंश से संबंधित थे? ये सांखला वंश से संबंधित थे। ठीक है, अब गणेश्वर पुरास्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, ये 3 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन से सही हैं वो चुनना है। इसमें से आपके ए और सी जो है ठीक है, और जबकि बी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई, और राज्य सचिवालय की स्थापना हुई 1949 में। ठीक है, फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है, और किससे संबंधित है? और ये है आपकी जगन्नाथ पहाड़िया से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? ठीक है, 243 लिखा है, ये यहाँ पर 9 लिख दिया। ठीक है, तो टी हो गए। ठीक है, हिंदी में 9। ठीक है, 33 वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 34। 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें
राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? और कितने सदस्य हैं? ये हैं आपके 3 हैं। कितने सदस्य हैं? 4 हैं, तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें से आपका वैसे सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों जो है कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की निम्नांकित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? वित्तीय समिति कौन सी नहीं है? और इसमें से कौन सी नहीं है? सेकंड वाली, सरकारी आश्वासनों पर समिति, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई? किन स्थानों पर की गई? ठीक है, और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पहले, और जो जोधपुर और जयपुर में की गई थी, अजमेर में नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। ठीक है, कौन सा कथन सही है पूछा गया है, और इसमें से आपका जो सही कथन है वो हो जाएगा पहला, 1, 2 एंड 3, तीनों की तीनों आपके राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राजप्रमुख था, और ये भी ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया, ये भी ठीक है। हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति के राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया था, ठीक है, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? कहाँ पे नहीं किया गया है? और इनमें से कोटा में नहीं किया गया है। ठीक है, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? और ये कब से प्रभावी हुआ है आपका? ये हुआ है आपका 26 मार्च 1973 से। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन हैं, और इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। ठीक है, हमारे पास सारे क्वेश्चन हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।